हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, तो देखिए रेखाएं और कोण में बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा है कि इस चैप्टर में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा कोण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें दिया क्या है। तो देखिए मैं आपको एकदम से बेहतरीन तरीका बताऊंगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को आप एकदम से ईजिली हल कर लेंगे अगर आपको कुछ मैं यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको वो छोटी छोटी चीज़ें पता है तो इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न आप एकदम देखेंगे और आपको इजीली समझ में आएगा कि ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा ताकि यहाँ पर मैं जो भी रूल्स बताने वाला हूँ, जो भी नियम लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग एकदम से इजीली उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बारी बारी से सब कुछ बताऊंगा। ठीक, देखिए इसमें का चैप्टर का नाम है कि रेखाएं और कोण। ठीक है, लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहले चीज कि कोण होता क्या है ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कोण का ही शुरुआत करते हैं। कोण में कुछ चीजें आपको पता भी होगी। ठीक है, नंबर 1 में 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक के, ठीक है, जो कोण होते हैं 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये आपका 89 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, 0 से अधिक और 89 डिग्री से ये 89 डिग्री तक या फिर 90 से कम के बीच के जितने भी कोण होंगे उसको हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण इसको हम बोलते हैं। ठीक, दूसरा नंबर में जब केवल 90 डिग्री का अगर कहीं पर कोण बना हो तो इसको हम बोलेंगे समकोण। सम कोण, इसको हम समकोण बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से तीसरा नंबर में जब 90 डिग्री से अधिक का कोई कोण हो, ठीक है, और 180 डिग्री से कम में हो। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उस कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद से आपका आ जाता है 4 नंबर में कि अगर 180 डिग्री का केवल यहाँ पर कहीं कोण बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण, ठीक, ऋजु कोण बोलेंगे। अब इसके बाद से कहीं पर आपको मालूम चले कि 180 डिग्री से अधिक है, ठीक है, और 360 डिग्री से कम है। ठीक है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से मतलब 359 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ये आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद से आपका आ जाता है ये समकोण भी, इतना भी क्लियर हो गया। और उसके बाद से अब आ जाते हैं कुछ रेखाएं पर। ठीक है, रेखाएं पर तो रेखाएं में पहला आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा क्या होता है, तो जब एक रेखा कोई ए बी है, ए बी, ठीक, इसी के जस्ट एकदम सामने ही समान दूरी पर कोई रेखा सी डी है। ठीक है, जितना दूरी ए से और यहाँ तक है उतना ही दूरी बी से और डी तक है। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक रेखा ऐसे जा रहा है एक रेखा ऐसे जा रहा है तो ये समांतर नहीं, एकदम से सीधा सीधा जब दो रेखाएं एक दूसरे के आमने सामने ही गुजरती हैं तो ये आपका हो जाता है समांतर रेखा। क्लियर हुआ। उसके बाद से प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद या फिर प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या चीज है, तो जब एक रेखा कोई ए बी ऐसे तिर्यक हो, ए और बी, और दूसरा रेखा इस तरीके से हो सी और डी, तो ये क्या कर रहा है, इस बिंदु पर ये काट रहा है, जिस बिंदु का नाम हम ओ देते हैं। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेद मतलब कि एक दूसरे को काट देना। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। उसके बाद से आपका आ जाता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, अब ये तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, सबको नोट करते जाइए। अब मान लेते हैं कि एक रेखा ए बी है, ए और बी, दूसरा रेखा हमारा सी डी है, सी और डी। ठीक है, और दोनों समांतर हैं। इस पर अगर हमने एक रेखा इस तरीके से तिरछा काट दिया तो इस रेखा का नाम मान लेते हैं पी है और इस ये क्यू है, इस रेखा का नाम पी क्यू है। ठीक, तो ये क्या है, दोनों समांतर रेखाओं पर ये तिरछा गया है, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। बस ये रेखा हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब बात आती है कुछ और इसके कोण है। ठीक है, उन कोणों के बारे में समझते हैं। तो 8 नंबर हो गया, ये 10 नंबर में बारी बारी सबको उतारते जाइए। ठीक है, इसका यूज है क्वेश्चन को हल करने में। देखिए समकोण तो बता दिया हमने। अब इसके बाद से आपका आ जाता है संगत कोण। संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। उसके बाद से हमें जानना पड़ेगा कि एकांतर कोण क्या है। एकांतर कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये 3 कोण है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए संगत कोण क्या होता है, तो पहले आप बनाइए एक ये समांतर रेखा, ठीक है। नाम दे देना, दे दीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। अब इस पर हमने एक तिर्यक बना दिया इस तरीके से, ठीक। तिर्यक हमने बता दिया ना, यहाँ पे ये वाला तिर्यक बना दिया। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो संगत कोण कहता है कि अगर कोई समांतर रेखा पर ऐसे तिर्यक रेखा अगर खींच दें तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, इसी कोण के बराबर होगा ये वाला कोण, ठीक है। इसका नाम देते, मान लेते हैं ये आपका कोण 1 है, ठीक है, और इसका नाम देते, मान लेते हैं कोण ये आपका 2 है, ठीक। तो कोण 1 और कोण 2 आपका क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, ठीक। तो ये दोनों क्या है, यही है आपके संगत कोण, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो यही वाला, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से ये वाला जो कोण है, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं कि कोण 3 देते हैं, तो कोण 3 और इधर का ये कोण 4, ये आपस में इस तरीके से बराबर हो जाएंगे, ठीक। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं एकांतर कोण पे, तो फिगर एक और बना लेते हैं। फिर से हमने एक समांतर रेखा खींच दिया ए और बी, दूसरा हमने समांतर रेखा खींच दिया ये वाला, एक दूसरे के समांतर हमने कर दिया सी और डी। इसी पर हमने तिर्यक रेखा इस बार हम ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, कैसे हम खींचे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है इसको मान लेते हैं कि कोण ये 5 इसका नाम देते हैं, ठीक है, और इधर का ये कोण इसको मान लेते हैं कोण 6। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एकांतर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो कोण 5 बन रहा है और इधर कोण 6 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। अब उसी तरीके से ये वाला जो कोण है, ये कोण और इधर का ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एकांतर कोण। इतना बात क्लियर हो रहा है ना। शीर्षाभिमुख कोण पे आ जाते हैं। तो देखिए जब कोई एक रेखा इस तरीके से बना हो, ठीक है, और दूसरा रेखा इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, प्रतिच्छेदी हमने रेखा बताया ना, ये वाला प्रतिच्छेद करे, तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो जब शीर्ष को, जब इनके सभी शीर्ष मिल करके यहाँ पर ये कोण बनाए, ठीक है, तो ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इसी को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा ना, इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं बताता हूं उसको, देखिए अब आ जाइए अगला समझते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म। ये चीजें आपको बुक में कहीं कहीं पर लिखा होगा, ठीक है, अगर तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई ये रैखिक युग्म क्या है, ठीक है। रैखिक युग्म कहता है कि जब दो कोण, मान लेते हैं कि कोण ए और कोण बी को अगर हम जोड़ें तो ये 180 डिग्री अगर बन जाता है, तो यही है आपका रैखिक युग्म, ठीक है। कैसे, तो देखिए मान लेते हैं ये एक रेखा है ए और बी, ठीक है, इस पर एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर बीचों बीच ओ, ठीक। अब ये पूरा आपका जो कोण बनेगा यही तो होता है ना 180 डिग्री, ठीक है। अब इसी 180 डिग्री को अगर हम एक किरण इस पर बैठा दें, इसके केंद्र पर ये जा रहा है, तो ये क्या है 180 डिग्री को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। इस रेखा का नाम देते हैं पी, ठीक। तो ये रेखा क्या कर रहा है, 180 डिग्री को 2 भागों में बांट दिया। मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण बन रहा है, इधर वाला कोण, इसका नाम है ए, और इधर वाला जो कोण बन रहा है इसका नाम है बी। तो ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ करके कितना बन रहा है, अगर 180 डिग्री बन रहा है तो इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री बने तो यही आपको हो जाता है रैखिक युग्म, ठीक है। तो ये सारा नियम था जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। एक नियम और मुझे याद आ रहा है, बता दे रहे हैं। तो देखिए लंब रेखा, ठीक है, लंब रेखा, ठीक है। अब ये लंब रेखा क्या है, तो एक कहीं पर रेखा खींच दिया गया है जिसका नाम मान लेते हैं ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं, हम इसको पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू है, और इस पर एक बिंदु मान लेते हैं कि ये हमारा ओ है। इस पर अगर आपको एक लंब रेखा ऐसे करिए खींचने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि लंब रेखा का मतलब होता है कि एकदम से सीधा रेखा खींचिए जिसके इधर भी 90 डिग्री का कोण बने और इधर भी 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है इसका नाम हम मान लेते हैं कि एस देते हैं। तो ओ से यस तक ये वाला जो रेखा है यही है आपका क्या, लंब रेखाएं, ठीक है। ये वाला लंब रेखा है, लंब रेखा खंड ऐसे भी आपसे कुछ कह देगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब मेन टॉपिक आता है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक था एकदम से जीरो से, उसको हमने बता दिया। अब हमारा मेन टॉपिक आता है, देखिए क्या, नंबर 15। सबसे बड़ा अगर कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो ये कोण को लिखने में, जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा है, इस पर एक त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, ठीक है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कोण को हम लिखेंगे कैसे, ये वाला कोण को अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे कैसे, तो इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि कोण, इस कोण को लिखना है ना, तो पहले ऐसे हम कोण का ये चिन्ह बना लेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कोण। तो कोण, अब ये वाला हमें कोण हमें दर्शाना है, ठीक है। तो जब ये वाला कोण दर्शाना है तो इस कोण पर कौन सा नाम लिखा हुआ है, तो बिंदु यहाँ पर बी लिखा हुआ है,
ठीक है, ये वाला जो कोण है इसके लिए बिंदु ये बी लिखा हुआ है, तो बी को हमारा टारगेट रहता है कि इसको बीच में रखना है। ठीक है, ये कोण किससे बन रहा है, तो ये वाला रेखा से मिल करके और ये वाला रेखा, ये दो रेखाएं हैं जिससे मिल करके हमारा बन रहा है कोण बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल आपको लिख देना है ए, ठीक, उसके बाद से ये वाला आ जाते हैं बी पर, तो ये हो जाएगा बी, और इस पर ये सी पर खत्म हो रहा है तो ये हो जाएगा सी, और ये हमने दर्शा दिया कौन, इस कोण को दर्शा दिया। अब उसी तरीके से इस कोण को अगर आपको दर्शाना है तो इसको आप ऐसे दर्शा दीजिए, सी पर है ना, सी वाले कोण को दर्शाना है तो इसको लिखेंगे ऐसे, कोण का सिंबल बनाएंगे ए और सी, तो पहले लिखेंगे ए, उसके बाद से ये सी, और उसके बाद से ये वाला बी, ऐसे हम लिख सकते हैं ये वाला। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए कि इस चीज़ को हम, जैसे हमने लिखा है क्या, इस कोण बी को दर्शाना था तो हमने लिखा है ए बी और सी, ए बी सी, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम सी बी ए भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम कोण ये सी बी ए ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस हमारा मेन टारगेट है कि हमें कोण बी को दर्शाना है, और कोण बी को दर्शाना है तो कोण बी हमेशा बीच में रहेगा बस। ठीक है, ये वाले जो कोण है, ये वाले जो नाम है, इधर उधर ए पहले कर दो सी बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी को दर्शाना है तो बी हमेशा बीच में रहेगा, बस इतना ही छोटा सा बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इतना बात अगर आपको पता है तो आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एकदम से इजीली, चाहे जो प्रश्न आ जाए आपके सामने, इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा मोटा जैसे कि इसमें कुछ प्रश्न जो अनुपात में दे दिए, ठीक है, तो उसके लिए छोटे छोटे नियम है, उसको हम बता देंगे जब क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब ये बात अगर आपको इतना पता है तो देखिए कैसे आप एकदम से इजीली प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो आपका एक्सरसाइज है 6.1, ठीक है, उसमें एक छोटा सा ये वाला प्रश्न दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, ठीक, पहला ही बताएंगे दूसरा ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, जो हमने नियम आपको बताया, ठीक है, जो चीज़ आपने नोट किया है, ठीक है, कॉपी में हमने सारा चीज़ नोट करवा दिया है। ठीक है, तो इसमें अब आप लोग नियम को देखिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि जो पी क्यू आर है, तो हमने अभी बताया ना कि कोण को कैसे पहचानना है, तो ये वाला जो बीच वाला है क्यू, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो पी क्यू आर तो कहाँ पर है, पी क्यू आर, इस कोण की बात कर रहे हैं ना, ये वाला, और कह रहा है कि बराबर है कोण पी आर क्यू के, तो आर बीच में है ना, मतलब कि आर देखेंगे कहाँ पर, ये वाला, ठीक, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहा है कि पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज इस क्वेश्चन में दे दिया है। पहला बात तो आया समझ में। दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो कोण पी क्यू एस है, आप देखिए पी क्यू एस, तो P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है और S यहाँ पर। कह रहा है कि ये वाला जो आपका कोण इधर बाहर वाला ये जो कोण है PQS, ठीक है, बाहर बना है ना, तो ये वाला कोण बराबर है PRT के, तो PR और T बीच में ये वाला है ना, और इधर भाग रहा है, तो इस कोण के बराबर है। ये बात हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से बताते हैं। ठीक है, सिंपल आपको लिखना है हल, और पहला काम करना है कि जो चीज़ इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे कि दिया है, सिंपल यहाँ लिख देंगे कि दिया है। क्या चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें दिया है कि जो कोण ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर है ना, यहाँ पे दिया है, तो कोण PQR ये बराबर है कोण PRQ के। ये बात दिया हुआ था, हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक, और कुछ तो दिया नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे अगला हेडिंग कि सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, तो इसमें कह रहा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये बात सिद्ध करके बताना है। तो लिख देंगे कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर प्रमाण लिखिए हेडिंग, या फिर उपपत्ति लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस बार प्रमाण लिख देते हैं, प्रमाण। ठीक है, हल करके इसका प्रमाण है तो बताना है ना, तो प्रमाण लिख देते हैं। अब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ कि हमने आपको बताया था रिज कोण के बारे में। ठीक है, आपने अगर नोट किया हुआ कॉपी में तो पता चलेगा रिज कोण के बारे में, कि एक अगर रेखा इस तरीके से दिया हो, जिसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और एक बिंदु है यहाँ पर जिसका नाम अगर हम ओ देते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं, और इसका ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी में से अगर हम काट दें, ठीक, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये वाला कोण, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये एक रेखा है और ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो लिख लेंगे कि यहाँ PQS, ठीक है, यहाँ कोण PQS, ठीक है, प्लस में ये वाला कोण हमने लिख लिया ना कि PQS, ये कोण लिख लिया। अब ये वाला कोण PQR, ये कोण प्लस में कोण PQR, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये चीज़ हुआ कैसे है, तो हमने बताया है ना कि रैखिक युग्म, तो यहाँ लिख दीजिए कि रैखिक युग्म, इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। अब ये बात अगर लिख देते हैं तो जो भी कॉपी चेक करेगा समझ जाएगा कि ये चीज़ कैसे आया। ठीक है, समीकरण एक इसको बना देंगे। अब ये इस पर भी वही काम कर लीजिए। ठीक है, लिख दीजिए कि तथा
इधर अब कि PRT जो कोण है PRT प्लस में इधर वाला कोण PRQ, कोण PRQ ये दोनों भी मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी कैसे? तो इसी रैखिक युग्म से, ठीक है, लिख लीजिएगा या फिर कॉमा ऐसे लगाए थे, इसको कर लीजिए समीकरण 2। इतना बात तो आए क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो इतना मान है ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये वाला जो इतना मान है ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो जब एक दूसरे के ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम आमने सामने तो रख ही सकते हैं जब दोनों बराबर है तो, ठीक है। तो लिख देंगे इस समीकरण 1 और 2 की तुलना, ठीक है, तुलना में आमने सामने रख देना होता है, ठीक है। तो इसको उठा कर रख देते हैं, तो कोण PQS प्लस में कोण PQR, ठीक, 180 डिग्री बराबर है तो इसको 180 डिग्री पर नहीं रखेंगे। अब इसके सामने ये वाला उठा के रख देंगे, कोण PRT प्लस में कोण PRQ ये इतना रख देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि PQR और PRQ ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये बात इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये बात दिया हुआ है ना कि ये कोण बराबर है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे कि जो कोण है आपका PQR ये बराबर है कोण PRQ के, ये चीज़ दिया है, ठीक है, ये दिया है ना। अब देखिए कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो जहां पर ये चीज दिया हुआ है उसके जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जहां पर ये चीज दिया हुआ है इसकी जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। किसी की जगह पे जब आमने सामने बराबर हो तो किसी की जगह पे किसी को हम पुट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी चीज को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो PQS है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे PQS, कोण PQS लिख लेंगे, ठीक है, प्लस में PQR है, PQR यहाँ पर भी है ना, तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे ये वाला। तो प्लस में कोण PQR के जगह पे PQR की जगह पे PRQ, ठीक है, बराबर लगा लेंगे। अब PRT, अब इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, PRT कर देंगे प्लस में ये PRQ, कोण PRQ ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला भी आपका प्लस में है, ये वाला भी आपका प्लस में है, दोनों सेम है, PRQ, ठीक है। यहाँ से हमने किया है, इसको हमने चेंज कर दिया है और ये वाला पहले ही से था, ठीक है, यहाँ से हमने चेंज किया है, ये वाला यहाँ पे हमने पुट कर दिया ये वाला, ठीक। PQR की जगह पे हमने यहाँ से क्या कर दिया, PQR का मान ये वाला उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया ये बात इतना समझ में आया ना। अब इसके बाद से देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इससे ये वाला इससे आपका कट जाएगा। तो क्या बचा इधर, कोण PQS बराबर में कोण PRT बचा, और ये बात हमें सिद्ध करनी थी, आप लोग आंसर देख सकते हैं, ठीक है। PQS बराबर PRT यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रैखिक युग्म में क्या है, ठीक है, और उसके बाद से ये पूरा दोनों कोण मिल करके कितना होता है, ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया है, उस बेस पर हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 ही आप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से करेंगे, तो इसमें ये कह रहे हैं कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करना का हम क्या आपको बताए थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि AB और CD कहाँ पर है, तो ये वाला रेखा AB है और ये वाला रेखा CD है, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, कह रहे हैं ना प्रतिच्छेद कर रही है, O पर ये एक दूसरे को काट रही है, क्लियर हुआ। अब इसमें कह रहे हैं कि यदि AOC, अब इस पर ध्यान देना है O पर, ठीक है, और BOE किस पर ध्यान देना है, O पर, ठीक है। तो AOC और A और C के बीच में O कहाँ पर है, तो A यहाँ पर है और O यहाँ पर है, C यहाँ पर है, मतलब कि ये इन दोनों के बीच में है ना, इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण, उसके बाद से BOE, तो BOE मतलब कि इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, बराबर है 70 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के हैं, ये बात इसमें क्लियर लिख दिया है, ठीक है। अब ये अकेला कितना डिग्री का है और ये अकेला कितना डिग्री का है हमें नहीं पता है, ठीक, बस ये चीज़ पता है कि ये दोनों मिलकर के 70 डिग्री के हैं, ये एकदम से साफ साफ लिखा है। उसके बाद से और कोण BOD बराबर 40 डिग्री, ठीक है, और देखिए BOD मतलब कि ये वाला कोण इसमें लिखा है कि ये 40 डिग्री के है, ठीक है, तो अकेला ही है तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, इसमें कह रहा है कि कोण BOE ज्ञात कीजिए, तो BOE कहाँ पर है, तो ये B है, O है, E है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है ये बात हमें बतानी है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। अब देखिए कभी भी प्रतिवर्ती हमने क्या बताया कि 180 डिग्री से अधिक, ठीक है, और 360 से कम होना चाहिए, बीच में कुछ भी कोण हो आपका प्रतिवर्ती के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रतिवर्ती बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, COE कह रहा है, तो COE, तो ऐसा नहीं है कि हम ये वाला ले लें, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, ये इतना सा जो कोण होगा ये 180 डिग्री से कम होगा ना, तो इसलिए ये कोण नहीं लिया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती जैसे ही कहे और COE जैसे आपको समझ में आए तो बस ये पूरा कोण आपको बताना है, ठीक है। जैसे आगे प्रतिवर्ती दिखाई दे तो समझ जाना है कि ये इतना कोण का नहीं बताना है, ये पूरा जो कोण बनेगा ये पूरा कोण हमें बताना है। ये बात इतना क्लियर हुआ प्रतिवर्ती में। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अभी जब बताएंगे फिर इसको लिखा जाएगा। तो चलिए प्रतिवर्ती को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद से हमने आपको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है हल, और जो चीज़ दिया है यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है कि AB रेखा CD पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये दोनों रेखा एक दूसरे काटते हैं, इसका यूज है इसलिए लिख दे रहे हैं कि रेखा AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात इतना क्लियर हुआ। उसके बाद से ये वाला दिया है कि कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री है, ठीक है। तो लिख देंगे कि कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर 70 डिग्री है, ठीक है। और एक कोण और दिया हुआ है, और कोण BOD बराबर में 40 डिग्री है। ये चीज़ें इतना दी हुई हैं जिसको हमने यहाँ पर एकदम से साफ साफ लिख दिया। इतना बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है तो लिख देंगे कि ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि BOE कोण BOE तथा कोण प्रतिवर्ती कोण बताना है ना, तथा प्रतिवर्ती कोण COE हमें ये दोनों चीज हमें बताना है। अब यहां पर लिख देते हैं प्रमाण, ठीक। प्रमाण में अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज हमने आपको एक नियम बताया था शीर्षाभिमुख कोण वाला, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, ये नियम हमने क्या बताया था कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करे तो इसके सामने का और ये सामने का दोनों कोण आपस में बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये बात हमने बताया था ना। इसमें देखिए क्या ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या ये कोण और ये कोण आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर होगा ना। तो ये अगर 40 डिग्री का है तो मतलब ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे कि कोण AOC प्लस में, हाँ, और इसके बाद से इसमें कि AOC ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर, प्लस में नहीं, ठीक है। BOD बराबर है कोण BOD के। अब ये कैसे बराबर है, तो लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब जो भी कॉपी देखेगा समझ जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों, तब यहाँ पर बता देंगे, तब जो कोण है आपका AOC ये भी आपका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब हमें ये चीज बतानी है, ठीक है। ये वाला BOE, तो BOE यही वाला बताना है ना। तो अब हमें पता है कि AOC ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के 70 डिग्री है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि एक कोण 40 डिग्री है तो फिर दूसरा कोण 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस चीज को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि AOC कोण AOC प्लस में यही वाली चीज लिख सकते हैं, प्लस में कोण BOE ये दोनों दिया हुआ है कि 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये बात दिया है तो यहाँ लिख देते हैं कि दिया है, ठीक। कुछ भी हमने अलग नहीं किया है। अब हमें मालूम चला कि AOC बराबर 40 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 40 डिग्री मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 40 डिग्री और बीच में प्लस लगा देंगे, कोण BOE बराबर में ये आपका 70 डिग्री, इसको हम इसमें से घटा देंगे ले जा करके। तो कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा, ये 70 माइनस का ये 40 बराबर में 30 डिग्री, ठीक। तो कोण BOE बराबर 30 डिग्री,
ये आपका पहला आंसर निकल गया, ठीक है, ये निकल गया ना। अब इसके बाद से आ जाते हैं दूसरा आंसर की तरफ, ठीक है, प्रतिवर्ती की तरफ आ जाते हैं। प्रतिवर्ती बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए एक नियम आपको हम कई बार बता दिए हैं कि अगर एक रेखा खींच दिया जाए, ठीक है, और इस पर एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये रेखा का नाम AB है, इस बिंदु का नाम O है, तो इसका ये पूरा जो इस तरीके से कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर नीचे भी बनेगा तो भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री। तो इधर का और इधर का टोटल हो जाता है 360 डिग्री, ये सबको पता होगा, ठीक है। एक वृत्त का जो पूरा एक वृत्त का जो कोण बनता है वो 360 डिग्री पर बनता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले को इतना मिटा देते हैं तो ये 180 डिग्री में मिटल जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो नीचे कितना बचा, नीचे भी तो उतना ही कोण बना है, तो ये भी आपका 180 डिग्री है, ठीक। अब ये बात अगर पता है तो सिंपल आपको यहाँ पर काम कर देना है। ये हमारा एक रेखा है AB, ठीक है। तो इसमें जो ये पूरा कोण बनेगा, ये वाला पूरा जो कोण बनेगा, ये पूरा कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। और हमें बताना है प्रतिवर्ती COE, मतलब ये पूरा कोण हमें बताना है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि प्रतिवर्ती कोण COE बराबर में। अब ये पूरा करने के लिए कितना, तो ये वाला कोण तो हमें पहले ही से ज्ञात है, तो ले लेंगे कि COA या फिर AOC कुछ भी ले सकते हैं, बराबर में थोड़ा सा और इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, ताकि इधर आ जाए कोण COE बराबर में। तो AOC ये वाला कोण ले लेते हैं, कोण AOC प्लस में, अब ये पूरा कोण, ठीक है, ये पूरा कोण या फिर ये पूरा ऐसे ले सकते हैं, तो ये वाला लेते हैं AOD, कोण AOD प्लस में, अब ये वाला भी कोण BOD और ये वाला भी कोण, और प्लस में कोण BOE ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AOC हमारा 40 डिग्री और AOD कहाँ पर है, AOD। अब हमें पता है ये पूरा होता है 180 डिग्री, जिसमें से 40 डिग्री ये है, तो 180 में से 40 डिग्री अगर ये है तो फिर ये कोण कितना बचेगा, 140, ठीक है। तो 140 डिग्री, फिर AOD BOD AOD तो हमने ले लिया, AOD ये हमने 140 से ले लिया, फिर ये वाला इतना BOD हमारा 40 डिग्री है, और ये वाला हमने कितना निकाला, BOE कितना निकाला यहाँ पर, तो BOE 30 डिग्री, तो प्लस में ये आपका 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 220 250 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती लिख देंगे कि प्रतिवर्ती कोण COE बराबर में 250 डिग्री, और यही सिंपल आपका दूसरा आंसर भी निकल गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको क्लियर करा दिया। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न है उसको हम हल करा देंगे, ठीक है, ताकि वीडियो छोटा छोटा रहे, ठीक, काफ़ी बड़ा ना हो, ठीक है। तो अगर आपको सारा चीज़ इजीली समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।